हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर सिस्टम रीडिंग करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग रहेगा। ये 25 से लेकर 31 ऑफ अगस्त तक का टाइम कैसा रहेगा आपके लिए वो जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे और उसके बाद में थर्ड पार्टी की बात भी करेंगे। आपने रुकना है या मूव ऑन कर जाना है? कहीं कहीं पर ऐसी सिचुएशन है कि आप रुके या मूव ऑन करें, तो वहां की भी हम बात करेंगे यहाँ। ठीक है, मैंने मेंबरशिप का ऑन कर दिया है। अगर आप चाहते हो मंथली कुछ मेंबरशिप लेना तो आप ले सकते हो। वहां पर दो ऑप्शन है, जो आपको सही लगे आप लीजिए। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात करें तो फीलिंग्स तो है, पहले भी थी अभी भी है। ठीक है, लेकिन डिफेंसिवनेस साथ ही साथ में ईगो, कंफ्लिक्ट और कुछ छुपाने या पूरी तरह से ऑनेस्ट ना होने की एनर्जी भी दिख रही है। अब ये बात आप जानते हो। ठीक है, और जिनके लिए अभी मतलब देखिए, किसी के लिए पहले ही हो रखा है तो किसी के लिए अभी आने वाले टाइम में ये पॉसिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है अपनी खुद की प्रेस्टीज उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आपके पर्सन जो है खुद कितने राइट है ये दिखाने के लिए, ये सबको समझाने के लिए आपको कितनी भी लेवल पे वो भला बुरा कह सकते हैं, लोगों के सामने गलत साबित कर सकते हैं। भले ही आप गलत हो चाहे ना हो, आपकी थोड़ी गलती हो या गलती भी ना हो, तब भी वो आपको ही बुरा साबित करेंगे। और वक्त भी ऐसा बन रहा है कहीं कहीं पर कि आपको ऐसा लग रहा है ये कौन सा मतलब क्या हो गया, हमारे पीछे कोई ग्रह ऐसे पलट गए हमारे, जो हम राइट होकर भी रॉन्ग ही साबित होते गए हर वक्त, और हमारे हाथों से गलतियां भी होती चली गई। क्यों होती चली गई ये गलतियां? गलतियां यानी कैसे? गुस्से में आकर कोई भी स्टेप लेना, वहां गलती हो जाती है। तो ऐसा कुछ आपकी तरफ से भी हुआ है, क्योंकि आपने 100% दिया था इस पर्सन को। आपने इससे भी 100% लॉयल्टी की उम्मीद रखी थी। कोई चांद तारों की तो उम्मीद रखी नहीं थी आपने, कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज नहीं चाहिए थी आपको। लेकिन जब आप इसके साथ थे, आप शादीशुदा हो या रिश्ते में थे इसके साथ, या हो, है ना, या मतलब साथ में रह रहे थे, लिव इन में थे, या मैरिज हो रखा है तो साथ में रहते ही है वैसे ही। तो जब भी जो भी कुछ आपके रिलेशनशिप का स्टेटस हो, जिस तरह से भी आपके रिलेशनशिप का सिचुएशन है या रहा है, तो आपने जरा भी थोड़ा खर्चा कर लिया या कुछ उसको बोल दिया कि यहाँ चलो वहां चलो, तो तुरंत आपके खर्चे गिनाने लग जाएंगे। मैरिज हुआ है या आप उससे थोड़ा सेपरेशन में भी चल रहे हो मैरिज के बाद, तो आपके घर मतलब आपके फैमिली को लेकर, आपके फैमिली के फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर भी बोलना स्टार्ट कर दे, ये भी उसका था या है आपके पर्सन का। तो इस वजह से भी आपका माइंड है ना काम नहीं करता है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन है क्या, मतलब ये कैसे ऐसे अजीब कैसे हो सकते हैं। इनको लॉ ऑफ कर्मा तो पता होगा ना, फिर जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेंगे इनको। और आपके साथ जो उसने गलत किया, हम नहीं चाहते किसी का गलत हो, जिनकी गलती नहीं उनका गलत हो, हम तो वो भी नहीं चाहते, हम किसी का भी गलत नहीं चाहते, है ना। यूनिवर्स के लॉज अलग होते हैं, जो हम चाहे वो नहीं होता है, जो सही है वही होता है, जो दिया है वही पाएंगे, जो बोया है वही काटेंगे। सही है ना। इसी हिसाब से इस पर्सन ने जो भी कुछ आपके साथ किया, धोखाधड़ी की आपके साथ, चीटिंग किया, जिस तरह से भी आपके साथ बर्ताव किया हो, अब वक्त आ गया कि ये उसका हर्जाना भुगते अभी। लेकिन अब ऐसा है कि इसका हर्जाना तो कोई और भी भुगत चुका है, इसके अपने लोग हैं। हम किसी का बुरा, मैंने पहले ही कहा ना, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन उसके अपने लोग हो या उसके आसपास के लोग हो, या फिर वो थर्ड पार्टी कोई थे या थी तो वो हो, कोई भी हो, लेकिन ये यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी है तो ही सुनना इस बात को। ऐसे थर्ड पार्टी कुछ लोग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हर बार लवर पर्सन ही थर्ड पार्टी हो, वो भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग भी हो सकते हैं। तो पर्सन जो है वो डिसीजन लेने की परिस्थितियों में नहीं है फिलहाल। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। कंफ्यूजन में रहेंगे और आने वाले फ्यूचर को लेकर कुछ प्लानिंग्स चलेगी उनकी। अपनी पोजीशन बचाना चाहते हो जैसे तैसे करते हुए, ये भी दिख रहा है। आसानी से वो कमजोर नहीं पड़ना चाहते हैं आपके सामने, ये बात भी दिखाई दे रही है। ठीक है, अभी उसको कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाला टाइम आपके पर्सन के लिए बहुत ही ज्यादा एक हेल्थ और वेल्थ दोनों को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला रहेगा। अगर उसको बहुत ज्यादा गुरूर था अपने वेल्थ का, तो वो भी एक प्रॉब्लम बनेगा उसके लिए। हेल्थ का तो वहां पर भी इश्यूज आएंगे, किसी और तरीके से अपने होने का, अपने चार्म का, तो वो भी एक इशू बनेगा। और उसके माइंड का, अगर उसको लगता है कि वो माइंड से सारी चीजें सही कर सकता है, पैसों से सब लोगों को अपने तरफ कर सकता है, सकती है, या मीठी बातें बोल बोल के सबको अपनी ओर खींच सकते हैं, तो फिर उनके लिए ये बात यहाँ दिखाई दे रही है। आने वाले टाइम में आपके पर्सन जो है वो भुगतेंगे, ये बात बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, उनके हेल्थ पर इसका इफेक्ट होगा, उनके पैसों पर इसका इफेक्ट होगा, समझ नहीं पाएंगे क्या करना है। लोनलीनेस बहुत ज्यादा रहेगा, अंदर से बहुत ज्यादा वल्नरेबल फील करेंगे, अकेलापन ज्यादा महसूस होगा, लेकिन किसी से कह नहीं पाएंगे। खुद की नजरों में गिरना क्या होता है वो एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं आपके पार्टनर। इन दिनों की यही बात रहेगी। अगर ये पहले हुआ है तो अभी का जो सिचुएशन रहेगा वो ऐसा रहेगा कि आपसे कनेक्ट करना है। अगर ये पहले नहीं हुआ है तो
ये सिचुएशन में से गुजरेंगे सबसे पहले वो, ठीक है, क्योंकि और अभी भी उनका ईगो नहीं गया है, अभी भी ईगो है, अभी भी ईगो है। और यहाँ 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है जो बताता है कि अभी भी डिफेंसिव है, मतलब उसको पता है उसकी खुद की गलती है पर वो मानेंगे नहीं। अब नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करें यहाँ पर, तो यहाँ फीलिंग सॉफ्ट होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। अंदर से अफेक्शन और कनेक्शन को फिर से थोड़ा थोड़ा बिल्ड करने की इच्छा भी हो सकती है, ठीक है। अक्सर मैसेज या अपोलॉजी, इमोशनल जेस्चर या छोटा सा अप्रोच दिखाता है ये कार्ड, मतलब उसको अभी बुरा लग रहा है, आपको सॉरी कहना है, क्योंकि पैसे से भी पूरे नीचे आ गए फाइनेंशियली। कुछ लोगों को तो बिल्कुल हैंड टू माउथ आ गया है, और कुछ लोगों का थोड़ा डाउन हो गया है, बहुत ज्यादा था तो थोड़ा आधे पे आ गया समझो, इनकम या कम हो गई इस तरह से। और अकेलापन बहुत ज्यादा है, इमोशनली लोनलीनेस है, और साथ में वो सॉरी कहना चाहते हैं, अंदर से अपोलॉजी फील करते हैं अभी आपके लिए कि उसने गलत कर दिया है आपके साथ। तो ये वहां की बात रहेगी जिनके साथ ये पहले हो रखा है, जो मैंने शुरू में अभी बताया था आपको, जो रीडिंग किया मैंने यहाँ पर शुरू में, वो पहले हो रखा है, तो अभी ये एनर्जी रहेगी सॉफ्ट वाली। अगर नहीं हुआ है तो पहले तो वो सारी चीजें होगी, उसके बाद में वो सॉफ्ट होगी, क्योंकि जब तक झटके नहीं बैठते इंसान सुधरते नहीं है। वैसे पावर की एनर्जी है ही यहाँ, ठीक है, तो एक झटका उसको बैठने वाला है वैसे ही, पर ये तो एक रहेगा, ठीक है। स्कॉर्पियो आपका अटेंशन चाहते हैं आपके पर्सन, और सिचुएशन को अपने तरीके से अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करेंगे, या अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश में रहेंगे। उनके हिसाब से सब कुछ होना चाहिए उसके बाद भी रिश्ते में, चाहे मतलब कितनी भी बड़ी बड़ी गलतियां की हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है मेरे हिसाब से सिचुएशन बननी चाहिए। तो ये बात यहाँ पर है, ठीक है। और देखिए वो कोशिश करेंगे कि अपने हिसाब से मेरे मतलब उसके फेवर में सिचुएशन चली जाए, ये बात रहेगी, ध्यान रखिएगा। अपने मतलब इमोशंस से ज्यादा माइंडफुल होकर सोचिएगा आप लोग, तो सही रहेगा आपके लिए। अब यहाँ पर उसका ईगो भी तो दिख रहा है, मतलब जीतना है हर हाल में। वो चाहते हैं कि स्कॉर्पियो आप लोग उसको इंपॉर्टेंस दें, शायद वो खुद को सही साबित कर रहे हो, ठीक है, ये बात है यहाँ पर। शायद वो खुद को ही सही साबित करना चाहते हैं, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपके पार्टनर का, क्योंकि वो अड़े हुए हैं। यहाँ पर भी डिफेंसिवनेस दिख रहा है, फिर आपसे मिलने की बहुत उम्मीद जाग रही है, बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत कर दिया, सॉरी सॉरी मन में आएगा उसके। लेकिन उसके बाद जब सिचुएशन आपकी तरफ आने के लिए निकले, तो चलो आपसे थोड़ी अच्छी बात कर ली, सॉरी कह दिया, तो आपने भी मान ली उसके बाद में सिचुएशन को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश भी चलेगी, और ईगो तो रहेगा उसका कि मैं कैसे सही हूं ना, ये मतलब वो खुद कैसे सही है, ये आपके दिमाग में डालेंगे वो बात। पहले आपको सॉरी कहते हुए अपने फेवर में ले ले, हाँ इमोशंस जेन्युइन ही रहेंगे, कोई फेक नहीं है, लेकिन उसके बाद में उसका दिमाग भी वर्क करेगा ही करेगा, और वो दिमाग से ही काम करना जानते हैं। तो ये रहेगा यहाँ पर, हर हाल में खुद को सही साबित करना, ये उसका माइंड में ज्यादा रहेगा, उसी पे फोकस रह सकता है उनका, ठीक है। वो दिल के बुरे नहीं है, वो अच्छे हैं, वो इमोशनल भी है, मतलब आपको लेकर जेन्युइन इमोशंस भी है। पर एक इंसान में होता है कि मुझे पहले जैसी रिश्ता, मुझे पहले जैसी रिलेशनशिप चाहिए, वैसे ही सब कुछ होना चाहिए रिश्ते में, कि मेरा वर्ड पहला होना चाहिए। ऐसा अगर उनको लगता था या है, या अभी मतलब पहले ऐसा था रिलेशनशिप में, तो वो वैसा ही रिश्ता चाह रहे हैं। इस वजह से वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं कि मेरी पावर मुझे चाहिए। उनको ये लग रहा है शायद अब आप लोग उसको ओवरटेक कर लोगे, पूरे रिश्ते का पावर आपके हाथ में ना चला जाए, और वो पावरलेस खुद को फील ना कराए, इस तरह से उसके माइंड में कुछ फीलिंग्स हो सकती है, ठीक है। बीच में प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो यहाँ देखिए ये दो कार्ड्स है, 5 ऑफ हैंड्स भी है और लवर्स भी है। तो कनेक्शन स्ट्रांग है आपके साथ, लेकिन कंफ्यूजन कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। लवर्स के कारण अट्रैक्शन और इमोशनल चॉइस दोनों मौजूद दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन 5 ऑफ हैंड्स यहाँ पर है, जो बताता है कि कंपटीशन, आर्ग्यूमेंट्स, ईगो क्लैश या थर्ड पार्टी टाइप इंटरफेरेंस जैसी एनर्जी रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर सकती है। मतलब थर्ड पार्टी यानी कोई लवर पर्सन हो कहीं कहीं पर, लेकिन हर जगह लवर पर्सन हो जरूरी नहीं, कुछ लोग भी होते हैं जो इन्फ्लुएंस डालते हैं रिश्ते पर, ठीक है, जिनकी बातों में आपके पर्सन आते हैं, या आप भी किसी किसी की बातें सुन लेते हो कभी कभी, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था डाउट के बेस पे कुछ नहीं सुनना है। अगर सच में पता है कोई थर्ड पार्टी है, तो ही वैसी रीडिंग सुनना, वैसी सारी बातों पे बिलीव करना। जब तक अपने आंखों से ना देखो, ऐसी बातें नहीं दिमाग में भरनी है। एनीवेज चलो बात सुनो यहाँ पे। तो बात करें यहाँ पर, तो आपके पर्सन जो है किसी की बातों में आना, या कोई लोग हैं जो इंटरफेयर करते हैं आपके रिश्ते में, है ना, उनके अपने लोग हो कोई, उनके लोग हो कोई, या फिर दोस्त हो, है ना, ये भी हो सकता है। तो इस वजह से भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही है। नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करेंगे। वैसे तो आपके पर्सन जो है रियूनियन रिकंसिलेशन चाहते ही है, यहाँ पर रीडिंग में कार्ड आया है ये, ठीक है। तो फिर से एक बार नई शुरुआत करना चाहते, कोई डिसीजन लेना चाहेंगे वो पॉजिटिव, लेकिन वो देखो धीरे धीरे सिचुएशन अपने फेवर में लेकर ही बाद में ही डिसीजन लेंगे वो,
आपको सही लगता है तो आप आगे बढ़ सकते हो इनके साथ। फिर भी पूरी तरह से होप खत्म नहीं हुई है। पार्टनर आपके जो है उनके मन में आपको लेकर उम्मीद अभी भी है। उनको ऐसा लगता है अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो ठीक हो सकती है। ठीक है, ये कार्ड बताता है कनेक्शन को लेकर उनके अंदर पॉजिटिव इमोशनल अटैचमेंट अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, वो पॉजिटिव सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर। उसको पता है एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, बस थोड़ा टाइम और, ऐसा कुछ उसके माइंड में रह सकता है। लेकिन टॉवर और 7 ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है यहाँ पर ये देखो, ये एक एनर्जी है जो बुरी नहीं है पर वार्निंग है। ठीक है, द टॉवर अचानक रिविलेशन, अचानक चेंज, मतलब यहाँ पर ऐसा है कि ये तो अपनी कोशिशें कर लेंगे, लेकिन आप लोग हो ना, अब आप माइंडफुल होकर सोचना स्टार्ट कर दिए हो। पहले पहले जैसे नहीं कि मन से सोच रहे, दिल से सोच रहे, इमोशनल होकर सोच रहे हो और इमोशनल फूल बन के सामने वाले की बातों में आ रहे हैं हम, है ना। तो ऐसा आप अभी नहीं कर रहे हो, आप अभी समझ गए हो। और सभी को समझ में आ जाता है एक टाइम के बाद सामने वाले की फितरत क्या है। वैसे ही आप भी समझ गए हो। तो यहाँ पर द टॉवर किसी अचानक रिविलेशन, अचानक चेंज, आर्गुमेंट या पुराने पैटर्न को टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। पास्ट का है, कुछ पहले का माइंडसेट है या पहले का जो भी कुछ बना हुआ है वो टूटेगा। पहले का कुछ भी इसके माइंड में भरा हुआ है आपके पर्सन के, उसका अगर कोई बिलीफ सिस्टम है वो भी टूटेगा। अगर उसको ऐसा लगता है कि मेरे ही हिसाब से सब कुछ हो और वैसा ही होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं इसको फिर से अपने कंट्रोल में ले लूंगा या ले लूंगी, तो वो गलत है। वो गलत है। वो अपनी इस गलत फहमी का शिकार अगर बने थे तो ये गलत फहमी टूटेगी, इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग ये जो है इनकी, ये टूटेगी। ठीक है, ये बात यहां नजर आ रही है। पार्टनर आपके जो है ना पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत कुछ छुपा के रखा है आपसे अभी भी, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। किसी किसी के लिए हो ये बात। ठीक है, कुछ तो है जो ऐसा हिडन है। आपको भी ऐसे अंदर से फीलिंग आती होगी कि अभी तो बहुत कुछ ऐसा लगता है कि मैं जानती ही नहीं हूँ, जानता ही नहीं हूँ। 3 साल हो गए इसके साथ है या बहुत सारे सालों से साथ में है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें आपसे हिडन रखी है। और ये इसका एक तरह से एक स्वभाव ही बन गया है, सीक्रेट रखना, बहुत सारी चीजें आपको बताना नहीं, दोस्तों को भी बोलना कि इसको मत बता। यानी उनके दोस्त भी आपके सामने झूठ बोल देते हैं, तो और उसके लोग भी आपके सामने झूठ बोलते हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि आपको बताना नहीं है, इसने बताया होगा और आपको तकलीफ होगी शायद, इसलिए भी कुछ लोग आपसे कहते नहीं होंगे। आपको लेकर पीटी फील करते होंगे लोग, बहुत ज्यादा दुखी फील करते होंगे आपको लेकर कि ये इतने अच्छे पर्सन है, आप मतलब इतने अच्छे पर्सन हो और इसका पार्टनर या इसकी पार्टनर देखो कैसे कर रहे हैं इसके साथ। वो लोगों को गलत लग रहे हैं, लेकिन वो कैसे ना बाहर के लोग हैं, वो कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं, और ऊपर से उसके साइड के हैं, मतलब उसके फ्रेंड्स या कुछ है, तो वो वैसे ही थोड़ा सा सोच समझ कर ही चीजें करेंगे। लेकिन उनको पता है एक दिन जो होगा वो होगा, और ऐसा ही हुआ है शुरुआत में जो मैंने कहा था। किसी के लिए आने वाले टाइम में होगा अभी ये, कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए शुरू में यही बात बोली थी मैंने कि पहले ऐसा सब कुछ हुआ, उसके बाद में आपके पार्टनर जो है उन्होंने क्या किया, गलत आपको साबित कर दिया। उसके लोगों के सामने भी, सबके सामने, सारी दुनिया के सामने। आज के डेट में गलत कोई है तो आप ऐसे, उसने सबके माइंड में भर दिया और इतने अच्छे से भर दिया और खुद को बेचारा बेचारी साबित कर दिया। और उन दिनों, या यूं समझो कि उस टाइम आप सोचोगे कि मेरे भी कौन सी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, या कौन से प्लैनेट्स इधर उधर हो गए थे, या क्या चल रहा था, कौन सी महादशा चल रही थी, क्या हो रहा था, जो मेरा माइंड इतना फॉगी हो गया था, इतना ज्यादा कि कुछ समझ नहीं आ रहा था हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या स्टेप्स ले रहे। माइंडफुल होकर तब आपने नहीं किया कुछ भी, आपने इमोशंस में आकर किया, गुस्से में आकर किया। और ऐसा ही करना था तो फिर शादी या ऐसे कमिटेड रिश्ते में आने की जरूरत क्या थी। तो बहुत सारी चीजें आपके माइंड में आई और उस वक्त ये चीजें हुई। अब उसके बाद का ये सब सिनारियो रहेगा, लेकिन अगर ये अब तक नहीं हुआ है तो अभी आने वाले टाइम में आपके पर्सन फेस कर सकते हैं सारी चीजें। उसके लाइफ में एक डाउनफॉल की एनर्जी रहेगी, आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत बड़ा झटका उसको लगेगा, जिसने मतलब सोचा भी नहीं होगा, ना भूतो न भविष्यति, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, ऐसा ये सब कुछ यहाँ पर हुआ है। ठीक है, इसीलिए स्कॉर्पियो, आप उसके वर्ड्स को देखकर डिसीजन मत लीजिएगा, उसके एक्शंस भी देखना जरूरी रहेगा यहाँ पर कि किस तरह से वो मतलब मीठी बातें करके, सॉरी बोल के आपको अपने फेवर में कर लेना, फिर जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ उसी तरह से वो, मतलब जो वो चाहते हैं उस तरह से फिर आपसे वो चीजें करवा ले। ऐसा नहीं होना है ना। तो स्कॉर्पियो, आपने रुकना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। तो रीडिंग में तो अभी पूरी तरीके से ये एनर्जी नहीं है कि मूव ऑन ही कर जाए, लेकिन जहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हुई है वहां पर आप मूव ऑन कर ही सकते हो, टॉक्सिसिटी जहां पर है। लेकिन आप है ना कुछ इस मंथ एंड तक तो थोड़ा सा वेट कर ही लो इसका। और 9/9 पोर्टल की रीडिंग करूंगी मैं,
लेकिन अभी देखो, आप मूव ऑन करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो, उसमें भी कोई बुरा नहीं होने वाला है, अच्छा ही होगा आपका। लेकिन आप चाहकर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा वेट जरूर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करने वाली एनर्जी भी नहीं दिख रही है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, पावर है, यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स भी आया है। ये कार्ड साफ साफ बता रहे हैं कि रिलेशनशिप अभी स्टेबल और ट्रस्ट वर्दी स्टेज पर नहीं है। ठीक है, विश्वास करने लायक स्टेज पर अभी रिश्ता नहीं है फिलहाल। तो बेहतर है कि आप खुद पर फोकस करो। रुकना है आपको तो वेटिंग मोड में मत रहो, ऑब्जर्वेशन मोड में रहो, ऑब्जर्वर बनो, है ना, कि क्या कर रहा है, क्या कर रही है, इसके एक्शंस देखो। पार्टनर अगर जेन्युइनली वापस आना चाहते हैं तो उन्हें क्लियर कम्युनिकेशन, ऑनेस्टी, कंसिस्टेंट एक्शन दिखाना पड़ेगा, तब जाकर स्कॉर्पियंस उन पर भरोसा कर सकते हैं, है ना। ये रहेगा यहाँ पर। फीलिंग्स तो है, जेन्युइन फीलिंग्स है, लेकिन ऊपर से ये सारी चीजें भी है, दिमाग भी अपना काम कर ही रहा है उसका। अट्रैक्शन भी स्ट्रांग है आपकी तरफ, बट कंफ्लिक्ट और ईगो भी है। शायद थोड़ा सा कंपटीशन भी महसूस करते हैं वो आपको लेकर। आपका देखना दिखाना, बात करना, हर तरह से आप थोड़ा सा ऊपर ही हो, तो ये बात यहाँ पर है। ठीक है, अचानक सिचुएशन बदल सकती है आने वाले टाइम में आपके पर्सन के लिए। और कनेक्शन में होप तो है, लेकिन ट्रस्ट को टेस्ट करना बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए। बॉटम लाइन ये रहेगी, फीलिंग्स है लेकिन भरोसा पूरी तरह से मत करो, पहले उसके एक्शंस देखो। आप भरोसा खुद पर करो, ऑलमाइटी गॉड पर करो, अपने पेरेंट्स पे करो, लेकिन उस पर मत करो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं आपको। स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, ठीक है, जेमिनी हेवी एनर्जीज में, और जेमिनी अगेन। तो बातचीत तो होगी, अगर नो कांटेक्ट में है तो वो कांटेक्ट करेंगे आपको। ठीक है, पर ज्यादा बात नहीं, छोटी छोटी बात होगी। माइनर अरकानाज में है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। चलो थर्ड पार्टी रीडिंग करते हैं। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे सुने, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख ले, और उसके बेस पे ना देखे। ओके, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की बात करें यहाँ पर तो मूविंग ऑन की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सफरिंग इन साइलेंस वाली एनर्जी भी है। 6-9 देखो कैसे आ गए। ये दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, ये बात भी है। किसी का दिमाग चल रहा है तो किसी का दिल चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी है इनके लाइफ में कि पास्ट में ज्यादा अटके पड़े रहते हैं, ये बात भी है। अब थर्ड पार्टी के संग रिश्ता तो जोड़ लिया, बाकी सारी चीजें भी कर ली, आगे भी ले गए सारी चीजों को, है ना। अब ऐसा हो गया है कि अब वहां से भी मूव ऑन करना है, वहां भी नहीं रुकना है इनको। क्यों? तो मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं रहा है। 696 की एनर्जी है, इस तरह के नंबर्स आपको ज्यादा दिख रहे हो यहाँ पर। 393, 696, 787, इस तरह के नंबर ज्यादा दिख रहे हो, इस तरह के पैटर्न में, बीच में एक कोई नंबर और साइड में दोनों सेम नंबर। ठीक है, तो आपके पार्टनर जो है पहले कुछ सोच रहे हैं फिलहाल की सिचुएशन को देखकर, फिर पहले उनको लगता है पहले वाली लाइफ ही अच्छी थी, मुझे वैसा ही चाहिए सब। अब आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत अच्छे थे, आपको छोड़कर उसने गलत कर दिया, आपके साथ गलत करते हुए गलत कर दिया, ये उसका एहसास अभी चल रहा है उसके साथ में। और वो थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता है वो सफर हो रहा है कहीं ना कहीं पर। मूविंग ऑन की एनर्जी वहां पर है। शुरू शुरू के दिन अच्छे थे, ऐसा फीलिंग भी आ सकता है थर्ड पार्टी को भी, और शायद आपके पार्टनर को भी। हाँ, नए के 9 दिन सबको अच्छे ही लगते हैं ना, वो बात है। आपके पर्सन की मतलब देखो, आपको वो झेल नहीं पाए, है ना। झेल नहीं पाए मतलब आप जैसे अच्छे इंसान को वो संभाल नहीं पाए। मतलब किसी की, अब बोलना नहीं चाहिए पर आप सोच लो, किसी की अगर इच्छा ही ना हो अच्छा कुछ होने देने की अपने लाइफ में, और गॉड ने उनको किसी अच्छे कारण की वजह से अच्छे कर्मों का फल स्वरूप आपको दिया था उसके लाइफ में, एज अ लाइफ पार्टनर, एज अ पार्टनर, तो उन्होंने क्या किया आपको पता है। अब उसको रियलाइज हो रहा है कि मेरा वही लाइफ अच्छा था, कितनी सही लाइफ थी, रिस्पेक्ट था हर जगह, सब अच्छा गुड़ी गुड़ी सा चल रहा था, कितने अच्छे दिन थे वो। और अब उसके बाद में भी उसने सबको अपने फेवर में तो कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर अकेलापन है। इतना सब होने के बाद भी कुछ नहीं है लाइफ में, अकेलापन है, वीरानियत सी छाई हुई है आपके पर्सन की लाइफ में। और वो थर्ड पार्टी जो है वो भी सिर्फ इतना सोचती है या सोचता है कि पहले ही सब अच्छा था, अब तो मतलब नहीं उतना अच्छा लगता। अकेलापन बहुत ज्यादा है और वो भी सफर कर रही है आपके पर्सन की वजह से आ रहा है। ठीक है, मेल फीमेल आप देखिए। अब ऐसा है, वुमेन चॉइसेस डिसीजन, अब उनको लगता है कि कुछ डिसीजन सही से ले लेना चाहिए था, तो अभी क्यों नहीं, आने वाले टाइम में अगर कोई मौका मिलता है ना आपके पर्सन को, तो वो ये सोच रहे हैं, या थर्ड पार्टी या दोनों मिलकर, जो भी सिचुएशन हो, लेकिन वो भी ऐसा सोच है वहां पर चल रही किसी की, कि आने वाले टाइम में एक वे आउट मिलता है तो वहां से बाहर निकल आए, उस रिश्ते में रुके नहीं, फिर से सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। आप खुद के लिए क्या स्टैंड लेंगे, सभी तो खुद ही नहीं किया है, फिर भी
फिर भी अब उस पर्सन को भी वो कैसे बुरे हैं ये बताकर शायद उसको भी छोड़ देना हो, या फिर थर्ड पार्टी शायद स्टैंड लेना चाहती हो अपने लिए, या चाहता हो कि ऐसा नहीं हो सकता कि मन में आए तो आप हमारे साथ रह लिए और फिर छोड़कर चल दिए। आप जैसे सब सीधे नहीं होते ना, आपने इमोशंस में आकर और गुस्से में आकर उसको भला बुरा कह के और थोड़ा बहुत आपने छोड़ दिया उसको, बोल बाल के बर्दाश्त कर लिया आपने, लेकिन वो थर्ड पार्टी बर्दाश्त करने के मूड में ही नहीं है। हार्ट एंड लॉस वाली एनर्जी है, बहुत बड़ा एक ब्रेकअप वाली सिचुएशन वहां क्रिएट हो सकती है, जिससे इन दोनों को पेन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, पेन ज्यादा रहेगा उस रिलेशनशिप में। ठीक है, पेशेंस रखा हुआ है कि आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें पेशेंस से ठीक कर पाए, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ये भी रहेगा यहाँ पर। ऐसा नहीं कि एकदम से तोड़ ताड़ के भाग जाए, ऐसा नहीं, पर पेनफुल सिचुएशन रहेगी, मूविंग ऑन का मन करेगा, ये सब कुछ यहाँ पर रहेगा इनके रिश्ते में। फुल मून भी है तो फुल मून का गाइडेंस देख लेते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ए टाइम फॉर हीलिंग, शो द वर्ल्ड द रियल यू। अब यहाँ पर ऐसा है, अपने सपनों में भरोसा जरूर कीजिएगा, एक दिन वो जरूर पूरे होते हैं, चाहे लाइफ पार्टनर को लेकर हो, चाहे रिश्ते को लेकर हो, या करियर को लेकर हो, या कोई और बात। तो भरोसा करो अपने सपनों पर, अपने विल पावर को स्ट्रांग करो, तो चीजें होगी आपकी तरफ, अट्रैक्ट होगी वो चीजें। ए टाइम फॉर हीलिंग, ये फुल मून आपके लिए हीलिंग लेकर आ रहा है, सपनों को सच करने की ताकत लेकर आ रहा है। ठीक है, अब वक्त आ गया है कि दुनिया को आप दिखा दो कि आप रियलिटी में क्या हो, आप एक पॉजिटिव पर्सन हो, एक सक्सेसफुल पर्सन हो। सक्सेसफुल पर्सन के रूप में लोगों के सामने आना कभी भी अच्छा ही होता है, लेकिन जलने वाले भी बहुत होते हैं, तो जिनको बताना है बताओ, लेकिन सिंपल वे में। ठीक है, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, नई शुरुआत आपके लव लाइफ में पॉसिबल है। हो सकता है न्यू मून, हो सकता है फुल मून और न्यू मून के आसपास, न्यू मून यानी सितंबर का हो सकता है, फिर अभी फुल मून आएगा, तो फुल मून या न्यू मून ये दोनों के बीच में आपके लिए कोई नए प्रपोजल आ सकते हैं, किसी नए पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है, या ये पर्सन सुधर जाए तो इनके साथ भी। तो न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस वाली एनर्जी है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो वैसे भी अहंकार तो सब में होता है, आपको भी गुस्सा आ ही सकता है बहुत ज्यादा, और गुस्सा अहंकार का रूप कब ले ले समझ में नहीं आता है, ये बात भी है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, कंक्लूजन्स निकल आएंगे। यू आर गुड इनफ, आप पूरी तरीके से सक्षम हो सारी चीजों को सही से हैंडल करने के लिए। और अभी तो फुल मून आएगा, लेकिन जो फुल मून के बाद से न्यू मून तक का टाइम रहेगा वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, फर्स्ट कार्ड था फुल मून इन टॉरस। देखिए, प्रैक्टिकल प्लानिंग की बहुत जरूरत है, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, मुझे घर खरीदना है, मुझे बाहर जाना है, ये करना है, वो करना है, सबके लिए पैसा जरूरी है, तो हम दूसरों के पैसे भी नहीं चाहिए, तो इन हालातों में अपने काम, जो हाथ में काम है उसमें से ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है, तो उस पर फोकस करना भी तो जरूरी है, तभी तो पैसे आएंगे। तो ये बात यहाँ रहेगी। लोगों पर गुस्सा करना, पास्ट की बातें निकाल निकाल कर चिड़चिड़ करना, इससे बेहतर है कि हम खुद पर फोकस कर ले, फिलहाल अपने काम पर फोकस कर ले, तो वही बेहतर रहेगा। किसी भी तरह से अपने लाइफ में ना सक्सेस लेकर आओ, और सक्सेस आप ही ला सकते हो, है ना। अगर अभी आप जॉब करते हो तो अच्छा है, काम करते हो, खुद का बिजनेस करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो भी सही है। अगर कुछ भी नहीं करते हो तो फिर से शुरू कर दो, आप हाउसवाइफ हो या बहुत साल पहले जॉब छोड़ चुके हो तो अभी जॉब कर सकते हो आप फिर से, या कुछ काम स्टार्ट कर लो अपना। शुरुआत में ऐसा लगेगा, लेकिन बाद में, मतलब शुरू शुरू में तो कोई काम एकदम से चल नहीं पड़ता है, लेकिन बाद में सक्सेस आ सकता है। ठीक है, मास्टर मर्लिन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए? मैजिक विद इन, एक्नॉलेज द मैजिक विद इन, रियलाइजिंग योर एबिलिटी टू मैनिफेस्ट एंड ट्रांसफॉर्म, यही हम अभी बात कर रहे थे ना। ठीक है, अपनी एबिलिटी को समझो, मैनिफेस्टेशन की एबिलिटी, खुद को ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी है आप में। ट्रस्ट इन दिस पावर एंड एक्सप्लोर एक्टिविटीज दैट एम्पलीफाई इट, गाइडिंग यू टुवर्ड्स योर ड्रीम्स। ठीक है, गार्डियंस शील्ड, गार्डियंस शील्ड ऑफर प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ, आपके गार्डियन एंजल से, आपके एंसेस्टर से, उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं, एक शील्ड की तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको। एम्ब्रेस इट्स पावर टू सेफगार्ड योर जर्नी एंड स्टैंड रेजिलियंट अगेंस्ट चैलेंजेस, चैलेंजेस के अगेंस्ट एकदम स्टैंड करो स्ट्रांगली। ठीक है, और आगे बढ़ो अपने लाइफ में, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, सब अच्छा ही होता है फिर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।